दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अब तक 5 करोड़ 73 लाख से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, जबकि 13 लाख 68 हज़ार से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच मैक्सिको ऐसा देश बन गया है जहां पर कोविड-19 से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। भारतीय अमेरिकी सिख नेता गुरविंदर सिंह खलासा ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को पहले से कहीं अधिक विभाजित कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल में देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि उसे सुधारने में कई वर्ष लग जाएंगे। खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख अल जवाहिरी की अफगानिस्तान में मौत हो गई। पाकिस्तान व अफगानिस्तान में सूत्रों के हवाले से अरब न्यूज़ के जवाहिरी के मौत का दावा किया, जहां पर रिपोर्ट में बताया गया कि जवाहिरी की मौत अस्थमा से हुई है। उसे आखिरी वक्त इलाज नहीं मिल सका। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कोरोना संक्रमित पाए गए, इसकी जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी है। वहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। साथ ही इससे पहले उनके छोटे बेटे बैरन को भी कोरोना हो गया था और इसका जिक्र ट्रंप ने एक रैली में किया था। भारत के दोस्त फ्रांस ने पाकिस्तान की सेना को करारा झटका दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम व अगोस्ता 1990B क्लास की सबमरीन को अपग्रेड नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसा पैगंबर मोहम्मद कार्टून का विवाद में तुर्की के इशारे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों की आलोचना से नाराज होकर किया था। फ्रांस के राफेल जेट खरीदने वाले देश के कतर को पाकिस्तान मूल के तकनीशियों को विमान पर काम करने की अनुमति देने के लिए कहा है। कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या 90 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें से 84 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन में 45,882 केस सामने आए। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के अंतर्कलह काफ़ी बढ़ गई है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी 1.5 साल से बिना अध्यक्ष का कैसा काम कर सकती है। कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर कहाँ जाएं। कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें रखी। हैदराबाद से सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि मुस्लिमों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं ओवैसी ने ट्वीट कर हिंदुत्व इस झूठ पर बनाया कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि आज देश में ऐसे प्रकट और अप्रकट विचारों व विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है, जहां पर हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। अंसारी ने कहा कि कोरोना वायरस संकट से पहले भारतीय समाज 2 अन्य महाबीमारियों यानी कि धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के उस आरोप को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दबाव बनाया जा सके। वहीं सुरेश ने एक ऑडियो क्लिप में दावा किया है कि ईडी उन पर दबाव डाल रही है। वहीं ईडी सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई लोगों की संलिप्तता पाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को कारण में हिंद प्रशांत अवधारणा दबदबा बढ़ाने की दृष्टिकोण से अस्वीकृत करके जाहिर की है, जहां पर कुछ देशों के फायदे के लिए दुनिया को रोका नहीं जा सकता। वहीं हिंद प्रशांत अतीत का नहीं बल्कि भविष्य का संकेत और शीत युद्ध की मानसिकता वालों को इन इरादों को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह का संबोधित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस यूनिवर्सिटी में कितने आगे बढ़ पाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने उस कथित फर्जी टीआरपी घोटाले के संबंध में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया, जिसकी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दाखिल की, जो पुलिस प्राथमिकी के समान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी मायने रखती है, इसलिए कोविड-19 के बचाव के लिए टीके के लिए कोई भी वीआईपी अथवा गैर वीवीआईपी स्टडी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए कोरोना योद्धाओं और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अकाली दल द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छेड़ने में 2 महीने से भी कम समय के बाद केंद्र सरकार ने पार्टी के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के जेड श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है। केंद्र की तरफ से भेजे गए पत्र के बाद पंजाब सरकार ने मजीठिया की सुरक्षा वापस ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
लखनऊ में 6 मौतों से अभी तक हफ्ते भर बीते। देखिए, जहरीली शराब ने शुक्रवार को जिले में कहर बरपा दिया है। फूलपुर क्षेत्र के अमिलिया कंसार मिलिया और पूरा गांव में मेलावन गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव दरोगा ने आत्महत्या की कोशिश की है। शहर के कौरसी इलाके में सूर्य विहार कॉलोनी के रहने वाले दरोगा दिनेश की शाहजहांपुर में तैनाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी शनिवार रात प्रयागराज पहुंचे हैं। आरएसएस के दोनों नेता सोमवार को यहां तक रहेंगे और 2 दिनों की बैठक को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कैथी शंकरपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक और कोचिंग पढ़ाने का काम करता था। आगरा एक बार फिर से देश में सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल हो गया है। शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी की गई सूची में आगरा के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 302 रहा। आईपीएल में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पिता का निधन हो गया है। मोहम्मद सिराज इस वक्त टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में और टीम इस वक्त क्वारंटीन है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर से बदलाव किया गया है। डीजल के दामों में 20 से 23 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पेट्रोल के दाम में 15 से 17 पैसे तक बढ़े। आपको बता दें कि 50 दिन का पेट्रोल के दाम में बदलाव हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने PNB, सोडेक्सो और फोनपे समेत 6 इकाइयों पर नियम की दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5 करोड़ 78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं RBI ने भुगतान और निपटान का प्रणाली कानून 2007 की धारा 30 के तहत इन इकाइयों पर नियम की दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है। दाल की महंगाई ने इस बार फिर से दलहनी फसलों की खेती के प्रति किसानों की दिलचस्पी बढ़ गई है। चालू रबी बुआई सीजन में दलहनी फसलों की बुआई जोर पकड़ चुकी है। किसानों ने खासतौर से चना, मसूर, मटर, उड़द और खेसारी की खेती में पूरी ताकत झोंकी है। रिजर्व बैंक ने DBS इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के अंतिम विलय की पक्की योजना की घोषणा को संभवतः अगले सप्ताह के लिए टाल दिया है। पहले केंद्रीय बैंक यह योजना शुक्रवार को जारी करने वाला था, जहां पर केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी के अनुसार रिजर्व बैंक के अगले हफ्ता ऐसा करने की संभावना। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर पाबंदियों लगाने के साथ 17 नवंबर को इसके विलय का मसौदा जारी किया था। सलमान खान की रियलिटी शो बिग बॉस 14 दिन से इन दिनों सुर्खियों में है, जहां पर शो के एक हफ्ते में कोई न कोई कंटेस्टेंट निकलता रहता है। इस बार बिग बॉस के घर से टीवी अभिनेता शार्दुल पंडित बेघर हो गए हैं और शो में निकलने वाले वे इंदौर में अपनी मां के साथ समय बिता रहे हैं। फेमस कॉमेडियन भारती सिंह ने अपना आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उनके आज छापा मारा है। भारती सिंह के घर पर मुंबई के अंधेरी इलाके में भारती के घर में जा रहे छापेमारी में अगवाई खुद एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक एनसीबी की टीम को कुछ बरामद नहीं हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों का करियर आमतौर पर अभिनेताओं की तुलना में छोटा होता है। वहीं कई ऐसी हीरोइनें हैं जिन्हें हिट फिल्में दी हैं, जिसके बावजूद उन्हें इंडस्ट्री से दूरी बना ली है। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री आरती छाबड़िया की। 21 नवंबर को आरती छाबड़िया अपना जन्मदिन मनाती है। चलिए बताते हैं कुछ। आपको बता दें कि आरती छाबड़िया ने महज 3 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था।